I hope everyone is able to hear my voice. Let me know in the chat. ओके सो आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कैसे अपने इन्वायरमेंट को सेटअप किया जाए। ओके, जो हम लोग का प्रैक्टिकल्स लैब होगा उसको कैसे सेटअप करें, आज उसका प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे चैट में एक बार कंफर्म कीजिए कि आप में से कितने लोगों ने कैली लिनक्स को इंस्टॉल किया हुआ है और कितने लोगों का अभी तक इंस्टॉल नहीं है। एंड मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा कि क्या हम लोगों ने कैली लिनक्स इंस्टॉलेशन का सेशन लिया था कि नहीं लिया था, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर। ओके सो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे। तो विद इन फ्यू मिनट्स विल स्टार्ट आवर सेशन। ओके, क्लास रेगुलर इसलिए नहीं थी बिकॉज बीच में हॉलीडेज थे, इसी कारण से क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हुई हैं। अब क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी एग्जैक्टली एट 2 PM। सो अब लोग कुछ देर में स्टार्ट करेंगे कैसे इंस्टॉलेशन करना है। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे अपना इन्वायरमेंट आपको सेटअप करना है और कैसे काली लिनक्स इंस्टॉल होगा। ओके, सो एवरीवन वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स सो दैट सब कोई ज्वाइन कर ले एक बार। ओके सो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में जान लेते हैं जहाँ पे हम लोग का kali.org। ओके, सो एवरीवन नोट दिस URL। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वेबसाइट kali.org। इस वेबसाइट से आपको जो कैली लिनक्स है वो पहले इंस्टॉल करना है, आपको डाउनलोड करना है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाइए। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद डाउनलोड काली लिनक्स पे जाइए और यहाँ पे आपको डाउनलोड पेज खुल जाएगा।
सो यहाँ पे हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं Kali Linux इंस्टॉलेशन के। फर्स्ट वन आपका 64 बिट इंस्टॉलर है, देन आपका 64 बिट लाइव, देन नेट इंस्टॉलर, देन इंस्टॉलर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपको इसमें से कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा डाउनलोड करना है। तो पहले आपको मैं कंफर्म कर दूं कि ये जो साइज़ है इसका वो है आपका 4.1 GB, 3 GB, इस हिसाब से आपके वो जो साइजेस होंगे। ओके, तो पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको डेटा अच्छा खासा चाहिए आपके इंटरनेट कनेक्शन का। विदाउट दैट आप लोग डाउनलोड इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से आपको डाउनलोड कौन सा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 64 बिट है, देन 32 बिट है। तो जिन जिन का सिस्टम 32 बिट है उनको ये डाउनलोड करना है, और जिन जिन का सिस्टम 64 बिट है उनको ये डाउनलोड करना है। ओके, आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टोरेंट यूज़ करते हो तो टोरेंट पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, 64 बिट, 32 बिट। ओके, तो इस पर क्लिक कीजिए, अब आपका जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाएगा आपका। ओके, तो ये पहला आपका ये सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा vmware.com, ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, vmware.com। इस वेबसाइट से आपको वर्चुअल मशीन प्लेयर डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट्स, सॉरी, फ्री प्रोडक्ट्स एंड वर्क स्टेशन प्लेयर। ओके, सो इस वर्क स्टेशन प्लेयर को आपको यहाँ डाउनलोड करना है। यहाँ पे आइए और ट्राई वर्क स्टेशन 6.0 प्लेयर फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक कीजिए और आपका जो VMware है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये दो टूल्स आपको डाउनलोड करने हैं। ओके, सबको क्लियर ये दो पॉइंट, Kali.org और VMware। जिसने वर्चुअल वर्क्स जिन्होंने डाउनलोड किया है कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे VMware रिकमेंड कर रहा हूँ। सबको क्लियर है ये दो वेबसाइट्स का, दो सॉफ्टवेयर्स का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। चैट में कंफर्म कीजिए। ओके, ओके, यस। अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे सिस्टम के इसको इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले आपको मिनिमम 4 GB रैम चाहिए अपने लैपटॉप में। ओके, मिनिमम 4 GB ऑफ रैम इज रिकमेंडेड, नीडेड। ओके, मिनिमम 4 GB का रैम चाहिए आपको। रिकमेंडेड आपका 8 GB तक रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 4 GB। उसके बाद यू नीड मोर देन इंटेल i3 का 4th 5th जनरेशन कम से कम आपको होना चाहिए, ताकि आपका सिस्टम लैग ना करे। और स्टोरेज आपको चाहिए मोर देन 100 GB, 100 GB का स्टोरेज चाहिए आपके हार्ड डिस्क में। तो पहला वेबसाइट है kali.org, दूसरा वेबसाइट है vmware.com। काली लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और VMware जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से ओके, तो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड VMware जो है वो वर्क स्टेशन हो गया। VMware के हेल्प से हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइव रन करेंगे अपने लैपटॉप पे। क्लियर सबको ये पॉइंट अब कि VMware का क्या यूज है? एवरीवन लेट मी नो इन द लाइव चैट। ओके, ग्रेट। तो अब मैं अपने सिस्टम को अपने विंडोज़ से लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा टीम व्यूअर के हेल्प से, बिकॉज़ मैक में यूज़ करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं अपने विंडोज़ लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एवरीवन। VMware है आपको वर्क स्टेशन प्लेयर। VMware में जैसे आप यहाँ पे आओगे डाउनलोड्स में, फ्री प्रोडक्ट्स, वर्क स्टेशन प्लेयर, यही वेबसाइट है, आपको ये डाउनलोड करना है। यहाँ पे ट्राई वर्क स्टेशन प्लेयर फ्री फॉर विंडोज़। ओके, इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाएगा आपका। सो वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। मेरे को अपने लैपटॉप को टीम व्यूअर से कनेक्ट करना है, जिसमें आपको मैं इंस्टॉलेशन शो करूँगा कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है।
Okay, so everyone wait for a few more minutes. Okay, so let us connect our laptop. 1 5. Okay, sorry. 15051 connect. Okay, so everyone पे अटेंशन. यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे VMware को यूज करके आपको अपना Kali Linux इंस्टॉल करना है. ओके ओके, सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ VMware ओपन करते हैं. सो दिस इज अवर VMware प्लेयर. ओके, और VMware प्लेयर में एक्चुअली मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के लिए. तो मैं इस बैच के लिए एक क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं इंस्टॉलर डिस्क इमेज पे क्लिक करूंगा. ओके, देन यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा जो ISO फाइल हमने डाउनलोड किया है कैली लिनक्स का, ये वाला. ओके, जो ये डाउनलोड किया हमने ये वाला कैली लिनक्स, इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. यही फाइल होगा डाउनलोड जब आप डाउनलोड करेंगे kali.org से. इसको सिलेक्ट कीजिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. देन यहाँ से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स सेलेक्ट करना है आपको. वर्जन में डेबियन 9.x सेलेक्ट कीजिए. ओके, देन नेक्स्ट. अब यहाँ पे आपको अपने सिस्टम का नाम डालना है. ओके, सो यहाँ डाल देता हूँ मैं कैली 19th दिसंबर बैच हिंदी. नेक्स्ट, मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस 20 GB. ओके, split virtual disk into multiple files, second option. Then click next, then click finish. और या तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हार्डवेयर को. तो मैंने क्लिक किया कस्टमाइज हार्डवेयर पे. रैम यहाँ पे आप घटा बढ़ा सकते हैं, मैंने 2 GB रखा हुआ है. प्रोसेसर यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं. ओके, क्लोज, फिनिश. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे शो हो जाएगा. तो ये रहा हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम कैली 19 दिसंबर हिंदी बैच. ओके, इसको बड़ा कर देता हूँ. ये आपका जो मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कॉन्फ़िगर हो चुका है. आपको इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के लिए प्ले वर्चुअल मशीन, ये जो प्ले वर्चुअल मशीन ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको. क्लिक ऑन प्ले वर्चुअल मशीन. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होना शुरू हो जाएगा. रिकमेंडेड रैम 4 GB मैंने बताया था आपको. ओके, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्राफिकल इंस्टॉल. ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए. जिन जिन लोगों को याद नहीं कर पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग वैसे भी अपलोड किया जाएगा तो आप बाद में भी इसको देख के चेक कर सकते हैं. लैंग्वेज इंग्लिश.
Let us select location India, अमेरिकन इंग्लिश। अब यहाँ पे आपका हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा, ओके। तो इसका वेट करेंगे हम हार्डवेयर डिटेक्ट करने के लिए। रिमेंबर वन थिंग दैट इंस्टॉलेशन में अच्छा खासा समय लगता है, तो इस सेशन में आपको इंस्टॉलेशन ही सिर्फ देखना होगा, तो काइंडली बी पेशेंस। रैम मिनिमम 4 GB चाहिए आपको। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जब चूज करते हैं हार्डवेयर में, वहाँ पे आप 2 GB सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड रैम इन VMware 2 GB आप कर सकते हैं VMware में, बट VMware और Kali Linux दोनों रन होगा, इसलिए आपको उस समय मिनिमम 4 GB चाहिए। होस्ट नेम में आप कैली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, डोमेन नेम में आप लोकल होस्ट डाल दीजिए, लोकल होस्ट। कंटिन्यू। पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड आप चूज कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा पासवर्ड चूज कीजिए जो याद रहे आपको। ये पासवर्ड जो है, आप जब भी अपने सिस्टम को लॉगिन करेंगे ये पासवर्ड आपको मांगा जाएगा, जैसे विंडोज में मांगा जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, देन फर्स्ट ऑप्शन, देन दिस फर्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यू, राइट चेंज टू डिस्क, यस, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग शुरू होगा और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अच्छा खासा समय लगेगा यहाँ पे, ओके। सो काइंडली वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने में अच्छा खासा टाइम जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पे जो भी डिस्क से फाइल्स हैं आपका ISO फाइल्स, उसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा यहाँ पे, ओके। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि यहाँ पे वेट कीजिए थोड़ा। दिस विल डैमेजेस टू OS। यहाँ पे हम अपने OS से कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना जिस तरह से हम किसी ऑडियो को ऑडियो प्ले में प्ले करते हैं, किसी वीडियो को वीडियो प्ले में प्ले करते हैं, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग OS प्लेयर या तो VMware प्लेयर में प्ले कर सकते हैं, ओके। इससे कोई डैमेज या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं जिससे हमारे विंडोज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। कैन वी इंस्टॉल इन ऑफिस लैपटॉप्स, वो डिपेंड करता है आपके परमिशन पे। अगर आपके ऑफिस में आपको वो अलाउड है, आपके ऑफिशियल लैपटॉप पे तब आप कर सकते हो, अलाउड नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इसमें अच्छा खासा समय लगने वाला है, सो काइंडली वेट। और डिस्कशन फोरम का सीन ये है कि डिस्कशन फोरम में कुछ कुछ चेंजेस करना ज़रूरी था, जो चेंजेस ख़त्म हो चुके हैं। अब उन डिस्कशन फोरम पे आप लोग लॉग इन करके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ओके। डिस्कशन फोरम का लिंक मैं क्लास एंड होते ही ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। I already installed Kali Linux with VirtualBox. Yes, it's okay, there is no issue. Can we install in mobile? जी हाँ, आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसके थोड़ी प्रोसीजर्स अलग हैं।
No, installation on mobile is not covered in this course. ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है बस खत्म होने वाला है। ओके, कुछ और मिनट्स लगेंगे। तो ऐसे ही होता है इंस्टॉलेशन, यही कॉन्फ़िगरेशन था, इससे इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, अब इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद मैं इसको बूट करूँगा और कुछ-कुछ कमांड्स बताऊँगा आपको Kali लिनक्स में, जिसके हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाइएगा। ये विंडोज़ की तरह नहीं है कि सारा चीज़ क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप, यूआई टाइप का। Kali लिनक्स में मैक्सिमम चीज़ जो होती है वो कमांड से होते हैं। तो कमांड्स को कैसे-कैसे यूज़ करना है, वो आपको मैं बताऊँगा। ओके? तो कुछ और देर इसको लगेगा इंस्टॉल होने में, सो विल वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। यस, टर्मिनल के हेल्प से।
इट्स डन। रियल सिस्टम में कैसे इंस्टॉलेशन होगा, उसका प्रोसीजर अलग होता है, वो भी आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसमें आपका सारा का सारा जो अभी का फ़िलहाल वाला जो जितने भी आपके डेटा जो आपके हैं, वो पूरा का पूरा आपका जो है फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए वो रिकमेंड नहीं करते हम लोग। ओके? यूज़ अ नेटवर्क मिरर। कंटिन्यू। जस्ट यूज़ सेलेक्ट नो। ओके, सॉरी। क्लिक येस, कंटिन्यू। नाउ इट विल कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर। कुछ देर और वेट कीजिए। नाउ आपको एक ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर टू द मास्टर बूट रिकॉर्ड। सेलेक्ट येस। सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, DAVSDA। क्लिक कंटिन्यू। आपका जो ग्रब बूट लोडर है वो अब इंस्टॉल हो जाएगा। आपका जब इंस्टॉलेशन है लास्ट लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। इंस्टॉलेशन अब फिनिश होने ही वाला है। Kali Linux commands are same as Red Hat. अप्रॉक्स सेम है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें। व्हाट इज ग्रब? ओके, जिस तरह से विंडोज में विंडोज बूट लोडर होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए एक बूट लोडर का जरूरत होता है। विंडोज में विंडोज बूट लोडर होता है, वैसे ही Kali Linux में ग्रब बूट लोडर होता है, GRUB, ग्रब। ओके, सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा। फ्रॉम माई साइड ऑल दी रिकॉर्डिंग्स आर अपलोडेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको course@1bitlabs.in पे आपको ईमेल करना होगा। ओके, सपोर्ट टीम से ही आपको कांटेक्ट करना होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको जैसे ही ये ओपन होगा, आपका जो बूट लोडर है उसका यूज से आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। आपका सिस्टम जो है यहाँ पे बूट हो रहा है। ओके, सो कुछ देर में आपका सिस्टम जो है बूट हो जाएगा। यूजर नेम रूट, पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था। आपका सिस्टम जो है वो बूट हो चुका है। ओके, तो ये इंटरफेस है आपका कैली लिनक्स का। इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ।
स्क्रीन को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम कैली लिनक्स। वाईफाई अडेप्टर आप कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मेरा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ज़रूरत होगा उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने टर्मिनल पे। ये हम लोग का टर्मिनल है काली लिनक्स का, जिसके हेल्प से हम मैक्सिमम कमांड्स यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। देन हम लोग के यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो है। एप्लीकेशन विंडो में हम लोग के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टूल्स, वेब एप्लीकेशन टूल्स, database tools, password attack tools, wireless tools, reverse engineering tools, exploitation tools, sniffing tools, post exploitation, forensics, reporting, social engineering, system services और अलग अलग applications। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में सबसे बेसिक कुछ कुछ कमांड्स हम लोग जानेंगे, जैसे कि cd यानी कि चेंज ड्राइव करना, mk जैसे कि कुछ किसी फोल्डर या डायरेक्टरी को बनाना। ओके, सबसे पहले हम लोग ls कमांड का यूज देखेंगे। ls कमांड का यूज होता है लिस्टिंग करने के लिए। जिस डायरेक्टरी में अभी हम लोग मौजूद हैं, उस डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ls कमांड का। ओके, ls। देन cd कमांड का यूज करते हैं हम लोग अपना डायरेक्टरी चेंज करने का। सपोज हम लोग अभी रूट डायरेक्टरी में है, अब जाना है हमको डाउनलोड्स में, तो cd डाउनलोड्स ये लिख के हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और हम लोग डाउनलोड्स डायरेक्टरी में आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग डाउनलोड डायरेक्टरीज में हैं। फिर यहाँ पे ls कमांड का यूज करेंगे पता लगाने के लिए क्या क्या फाइल्स हैं। तो कोई भी फाइल फिलहाल मौजूद नहीं है डाउनलोड्स फोल्डर में, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे यहाँ पे हम डायरेक्टरी बना सकते हैं नया। तो एक नया फाइल बनाते हैं, फोल्डर mkdir सॉन्ग्स। मान लीजिए सॉन्ग्स नाम का एक हमको फोल्डर बनाना है, तो mkdir सॉन्ग्स एंटर ls। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉन्ग्स नाम का फोल्डर जो है ये बन चुका है यहाँ पे। ओके, उस फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई कुछ भी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं। ओके, एक फाइल बनाते हैं जिसके vi कमांड की हेल्प से, vi कमांड के हेल्प से एक फाइल बनाते हैं हम लोग टेस्ट डॉट txt। जैसे हिट करेंगे एक एडिटर खुल जाएगा। ओके, उस एडिटर में आप कुछ भी फाइल का नया नाम वाम या तो कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम प्रेस करेंगे आई बटन। आई बटन की हेल्प से हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। हेलो, दिस इज टेस्ट। फिर प्रेस करेंगे हम लोग स्किप बटन, देन कॉलन WQ मतलब सेव एंड एग्जिट, क्यू मतलब क्यूट करो बिना सेव किए हुए, डब्ल्यू मतलब सेव करो बट क्यूट नहीं करो, और WQ मतलब सेव करके क्विट करना है। तो डब्ल्यू की हर जैसे हम करेंगे वो सेव हो गया। ls से प्रेस करेंगे टेस्ट डॉट txt आपको यहाँ दिखा रहा होगा। अब हम देखते हैं vi टेस्ट डॉट txt। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो ये थे आपके कुछ कुछ बेसिक्स कमांड्स काली नेक्स्ट टर्मिनल के, cd ls mkdir। धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स में हम लोग ये सब चीज़ें भी देखना शुरू करेंगे, कैसे हम लोग अलग अलग कमांड्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम कॉपी करते हैं, कैसे हम पेस्ट करते हैं, कैसे शट डाउन करते हैं, कैसे सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं, सर्विसेज को स्टॉप करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ओके, इट्स क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? ओके, तो ये था आपका इंस्टॉलेशन कि ऐसे इंस्टॉलेशन करते हैं, और ये कुछ कुछ कमांड्स हैं।
ये सारे के सारे आपके अवेलेबल रहेंगे, कुछ डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ओके? कोई डाउट्स? एनीवन? ओके, मैं सपोर्ट टीम से बात करके रिकॉर्डिंग जो है दोबारा टेलीग्राम लिंक पे शेयर करवा दूँगा, ओके? हाउ टू यूज़ वीएमवेयर इन एंड्रॉइड। वीएमवेयर इन एंड्रॉइड यूज़ करने के लिए मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा ग्रुप में, जहाँ से आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, ओके? ओके, सो यही था इंस्टॉलेशन में आपका। तो आपका यही असाइनमेंट है, टास्क है कि सब कोई पहले ही इंस्टॉलेशन कीजिए और इंस्टॉलेशन करने के बाद डिस्कशन फोरम में अपना रिव्यू दीजिए कि आपको कोई इशू है कि नहीं है। डिस्कशन फोरम का लिंक क्लास ओवर होती है, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ओके? कोई भी आपको इंस्टॉलेशन के टाइम दिक्कत हुई तो आप डिस्कशन फोरम पे लिख के शेयर कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही एवरीवन। आई होप सबको क्लियर होगा। तो रिकॉर्डिंग अपलोड होते ही आपको एक नोटिफिकेशन चल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रिकॉर्डिंग वीडियोस देखिए और इंस्टॉल करने का ट्राई कीजिए। कोई इशू होगा तो डिस्कशन फोरम पे आप पेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस। हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन। बाय बाय। नेक्स्ट सेशन इज टुमारो। क्लास आपका डेली होगा मंडे टू फ्राइडे, सेम 2 PM to 3 PM। थैंक यू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।